गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड डियर पेरेंट्स। आज मैं जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए जो होने वाली एंट्रेंस एग्ज़ाम उसके बारे में बात करने वाला हूं। आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप शुरू से लास्ट तक हमारे वीडियो को देखिएगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। दूसरी चीज़ और है कि मैं इसमें बात करने वाला हूं जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2021 और किसके लिए, एडमिशन फॉर क्लास 6 के लिए। तो सबसे पहली बात आती है कि भाई इसमें हु इज़ एलिजिबल, इसमें एलिजिबल कौन होगा। तो देखिए एलिजिबल के लिए पहली कंडीशन है कि वह आपका क्लास 3rd 4th 5th कोई रिकॉग्नाइज या गवर्नमेंट एडेड या कोई NOIOS के आपका में पढ़ता हुआ हो। दूसरी चीज़ है कि वो 5th क्लास में है, इस करंट सेशन 2020-21 में पढ़ता हो, नंबर 1। दूसरा है एज का क्राइटेरिया है, उसका जो डेट ऑफ बर्थ है आपका 1/5/8 अर्थात 1 मई 2008 से पहले का ना हो और 30 अप्रैल 2012 आपका 30 अप्रैल 2012 के बाद का ना हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ और आती है कि यहाँ पर जो सीटों का जो रिजर्वेशन है जवाहर नवोदय विद्यालय में हर सेशन के लिए जो टोटल सीट हैं वो 80 होती हैं और इस 80 सीट का 75% रूरल एरिया से, अर्थात 75% सीटें कितनी हो गई, 60 सीट, और 25% सीटें हैं वो अर्बन एरिया से होती हैं अर्थात 20 सीट, पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ आएगी रूरल एरिया क्या है, अर्बन एरिया क्या है। यदि आपका बच्चा मान लीजिए क्लास 3rd 4th 5th में यदि एक दिन भी अर्बन एरिया के किसी भी स्कूल में पढ़ लेता है तो वो अर्बन एरिया के अंतर्गत आएगा, अन्यथा वो रूरल, और रूरल का रहने के मतलब से नहीं है, आपको क्लियर होना चाहिए, आपका स्कूल पर डिपेंड करता है। अगर आपका स्कूल है अर्बन एरिया, आपका नगरीय क्षेत्र में आपका स्कूल है तो आपका बच्चा है, आपका जो पुत्र है पुत्री है जो भी है वो आपका किस में आएगा, अर्बन एरिया में आएगा। और यदि आपका स्कूल है ग्रामीण क्षेत्र में है तो वो आपका किस में आएगा, रूरल एरिया ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। तो सबसे पहली बात तो यही है कि भाई इसमें जो ज़्यादा चांसेस किसके होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के। क्यों? क्योंकि आपकी 60 सीटें हैं वो ग्रामीण क्षेत्र की होती हैं। दूसरी चीज़ है कितने स्कूलों के लिए करवा रहे हैं, 661 स्कूल तमिलनाडु को छोड़कर हर स्टेट में है और हर स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट में एक आपका जवाहर नवोदय विद्यालय होता है। कारण क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्रतिभाशाली जो जीनियस जो स्टूडेंट्स हैं उनको उनकी प्रतिभा को निखार करके है उनको शहरी जो अच्छे स्कूल है ऐसा वातावरण उपलब्ध कराना। दूसरी चीज़ आती है इसकी लास्ट डेट क्या है, फॉर्म ओपन हो गए हैं, लास्ट डेट क्या है, तो आपकी लास्ट डेट है 30 नवंबर 2020, 30 नवंबर 2020। तब तक आपको ऑनलाइन करना होगा, ऑफलाइन मोड इसमें नहीं है। अब दूसरी चीज़ है कि फॉर्म कैसे भरेगा। आप फॉर्म है आप जाएंगे एडमिशन पोर्टल ऑफ NBS या आपका www.navodaya.gov.in पर, और वहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। एक चीज़ है वहाँ से एक फॉर्म डाउनलोड करेंगे ब्लैंक, और उसमें आप जिस स्कूल से पढ़ रहे हैं उस स्कूल से वहाँ सर्टिफाई करवाएंगे कि आपका नाम, आपके ब्लॉक लेटर में आपके फादर नेम, मदर नेम, कौन कौन सी क्लास आपने कहाँ कहाँ पढ़ी है उसके बारे में होगा, आपके साइन होंगे अर्थात स्टूडेंट के साइन होंगे और पेरेंट्स के साइन होंगे। उसके बाद है उसके ऊपर टॉप में राइट हैंड कॉर्नर पर है आपका फोटोग्राफ होगा आपका, और उसका सर्टिफिकेट है अपलोड किया जाएगा ऑनलाइन के समय। ये सारी चीज़ हो गई। उसके बाद रिजर्वेशन क्या है, पहली चीज़ है जितनी सीटें हैं उसका 1/3 अर्थात 1/3 सीटें कम से कम गर्ल्स के लिए होंगी। अब कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन की बात करें तो इसमें
15% SC के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, 7.5% ST शेड्यूल ट्राइब के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, और आपका पिछले सेशन से ही OBC के लिए आरक्षण कर दिया है 27% OBC के लिए। ये हमारा रिजर्वेशन का सिस्टम है। अब उसके बाद है, हम बात कर लेते हैं इसमें मीडियम पर। देखिएगा कई लोगों को दिक्कत होती है क्योंकि इसमें एडमिशन 6 क्लास के लिए होता है। मीडियम 6 से 8 तक के लिए आपका साइंस है, मैथ है, वो इंग्लिश में होता है। बाकी सोशल साइंस जो आपका सामाजिक अध्ययन है वो हमारा जो रीजनल लैंग्वेज, वहाँ का जो क्षेत्र विशेष का लैंग्वेज है या मदर टंग आपकी जो मातृभाषा है उसमें है, उसको पढ़ाया जाता है। अब दूसरी चीज़ और आती है, एक और है कि बाद में पता लगता है लोगों को, जब 9th क्लास में आता है तो फी स्ट्रक्चर कई लोगों को ये होता है कि सब कुछ फ्री है, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ने है आपका विकास निधि के नाम से है क्लास 9th to 12th कुछ फी आपकी निर्धारित की हुई है, और अभी नहीं, बहुत पहले से भी है। आपका कितनी फ़ी है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बाद में है कई लोगों को दिक्कत होती है। 9th क्लास में आते हैं कि हमें तो यह बताया गया कि इसमें कोई फ़ी नहीं थी लेकिन अब फ़ी ली जा रही है। तो ऐसा नहीं है। जो आपका जनरल कास्ट के हैं, और उसमें कौन है, बॉयज़, जनरल OBC बॉयज़ क्लास 9 से 12 तक के लिए, उनसे जनरल OBC में किसको छोड़ करके है, BPL को छोड़ करके, BPL को छोड़ करके इनसे 600 पर मंथ अर्थात ईयरली फीस है 7,200 रुपीज़ ली जाती है। लेकिन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हो, उनसे 1500 पर मंथ अर्थात 18,000 फी है वो आपकी ली जाती है। उसके बाद है इसका टेस्ट का, कि भाई जो टेस्ट है वो होना है वो कितने मार्क्स का होगा, कितने क्वेश्चन होंगे, उस पर मैं बात कर लेता हूँ। टेस्ट देखिए, टेस्ट है, सबसे पहले इसमें क्या क्या होना है। मेंटल एबिलिटी, दूसरा है अर्थमेटिक टेस्ट, और नेक्स्ट है लैंग्वेज टेस्ट। यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन, मार्क्स और ये ड्यूरेशन। ये टोटल, ये 3 चीज़ें। पहले है मेंटल एबिलिटी। जो मेंटल एबिलिटी के जो क्वेश्चन हैं वो 40 हैं। मार्क्स का कितने हैं, 50 मार्क्स के, और इसके लिए टाइम कितना है, 60 मिनट्स। दूसरा है अर्थमेटिक टेस्ट,
और जो अर्थमेटिक टेस्ट है इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन है 20 और मार्क्स कितने हैं 25 और टाइम 30 मिनट्स। लैंग्वेज 20 क्वेश्चन 25 मार्क्स और 30 मिनट्स, अर्थात टोटल जो टाइम है आपका ड्यूरेशन 2 आवर्स, 2 घंटे का पेपर होगा। मेंटल एबिलिटी में कैसे क्वेश्चन होंगे, जो खासकर है फिगर से रिलेटेड हो सकते हैं। 40 क्वेश्चन है 50 मार्क्स के, अर्थात एक क्वेश्चन है 1.25 मार्क्स का 1 1/4। उसके बाद 60 मिनट्स के हैं। आपका अर्थमेटिक टेस्ट जो मैथ के हैं, जिसमें चाहे नंबर की बात करेगा, आपका एवरेज की बात करेंगे, उसमें LCF SCF की बात करेंगे, तो आपके 20 क्वेश्चन है 25 मार्क्स के 30 मिनट। लैंग्वेज का टेस्ट है, जिस लैंग्वेज में आप करते हो, हिंदी में तो हिंदी का टेस्ट होगा, इंग्लिश का तो इंग्लिश का। 20 क्वेश्चन होंगे, मार्क्स कितना होगा 25 और ड्यूरेशन 30 मिनट्स। टोटल कितने का होगा 2 घंटे का होगा। और एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम कब होगा, और जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम डेट ये है 10 अप्रैल 10 अप्रैल 2021 सैटरडे को। कितने बजे से होगा 11:30 11:30 पर होगा। कहाँ कहाँ एग्ज़ाम होगा, हर डिस्ट्रिक्ट में होगा। और डिस्ट्रिक्ट में कहाँ सेंटर बनाए हुए हैं, हर ब्लॉक में एक सेंटर भी हो सकता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट पर डिपेंड करता है, 2 सेंटर भी हो सकते हैं, 3 सेंटर भी हो सकते हैं। तो आपका ये पूरी जानकारी थी, आपको कैसी लगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। जितने भी लोग आप इसमें एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको है इसके बारे में बताइएगा। धन्यवाद।